गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। कल का लेक्चर में इन यस्टरडेज लेक्चर वी स्टार्टेड द पार्ट 2 नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। हाफ ऑफ द लेसन हैज़ बीन एक्सप्लेन टू यू। आई विल जस्ट रिवाइज फॉर अ मिनट। क्या हुआ, मिसेस देसाई मेट द प्रिंसिपल। मिसेस देसाई जो स्टैंडर्ड 4 की क्लास इंग्लिश टीचर है, वो प्रिंसिपल से मिलने जाती है। प्रिंसिपल को बताती है कि बच्चे लोग काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी खुश है कि लाइब्रेरी में नए नए किताब आए करके और वो पढ़ना चाहते। तो ये बात जानकर प्रिंसिपल को भी बहुत खुशी होती है और मिसेस देसाई को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। बोलता है ये सब आपकी वजह से, ये बच्चे इतने उत्साहित है, वो पढ़ना चाहते हैं, आपने बच्चे लोगों को पढ़ने की प्रेरणा जगाई है करके। तो इवन मिसेस देसाई भी क्या बोलती है कि स्टूडेंट्स हैज रिटन अ लेटर टू यू। बच्चों ने आपके लिए लेटर लिखा है। तो जब प्रिंसिपल पूछती तो बोलते हैं कि बच्चे लोगों को मुझे वैसे भी फॉर्मल लेटर उनको सिखाना था, इसी एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे मुझे मिला और मैंने बच्चों को बोला कि आप खुद से प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि किताबें घर में लेके जाए। और ये रिक्वेस्ट प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट भी कर ली। द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल एक्सेप्टेड द दिस लेटर और उन्होंने ये लिख दिया, साइन करके दिया, परमिशन ग्रांटेड फॉर टेकिंग द बुक्स टू होम एंड फॉर गिविंग द चांस टू स्टडी एट होम। उसके बाद उन्होंने लाइब्रेरियन को खुद बोला कि बच्चे ने चिट्ठी लिखे तो इन रिप्लाई आप भी एक लेटर उन बच्चों के लिए लिखो ताकि वो उन्हें खुश हो जाए। तो लाइब्रेरियन ने भी एक चिट्ठी स्टैंडर्ड 4 के बच्चे लोगों को लिखा, ये कहते हुए कि वी आर डिलाइटेड दैट यू आर कीन टू रीड द न्यू बुक्स। आप लोग बहुत उत्साहित हो नए नए किताबें पढ़ने के लिए और सर ने आपको परमिशन दे दिया है टू टेक द बुक टू होम। ओके, तो लाइब्रेरी 1 आवर एक्स्ट्रा इट विल बी केप्ट ओपन ऑन ऑल वीक डेज and the students can collect any book of their choice and return it in the following week. But I must argue you to read and observe the library. But he said that the students should read the rules and regulation displayed on the library. Then after that the letter was ended. Do come and enjoy the reading of the books. और जो librarian है, his name is Mr. Vijay Patil. Now we will continue. The students were very happy to hear that they got the opportunity to take the books to home and read. और इस बात की काफ़ी खुशी हो गए बच्चे लोग, ये सब हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो उसके बाद एक बच्चा पूछता है कैन वी राइट ए लेटर ऑफ थैंक्स टू द लाइब्रेरियन। क्या हम लाइब्रेरियन को एक चिट्ठी लिख सकते हैं कि उनको थैंक्स कहते हुए। तो मिसेस देसाई को बहुत खुशी हुई कि बच्चे लोग लेटर लिखना भी सीख रहे हैं और उन्हें पढ़ने की भी काफ़ी चाहत है। दिस इज़ अ लेटर ऑफ थैंक्स द चिल्ड्रन रोट टू द लाइब्रेरी। नाउ सी आई हैव स्टॉप्ड यू यस्टरडे। कल मैंने यहाँ पे स्टॉप किया था। आज हम देखते हैं कि बच्चों ने क्या लेटर लाइब्रेरियन को लिखा है। ओके, सी हाउ इट इज़ रिटन ओवर हियर इन द राइट साइड। क्लास 4 प्रगति विद्यालय वचनपुर 8 July 2014 and here in the left hand side address of the receiver। ये सेंडर है, ये रिसीवर जो रिसीव करता है। द लाइब्रेरियन प्रगति विद्यालय वचनपुर। सब्जेक्ट दिया गया इन द ऑफिशियल लेटर, इन द फॉर्मल लेटर यू हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट। आपको पहले ही 16th लेसन में आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर्मल लेटर्स में। ओके, then this is see what it is written. Dear sir, thank you ever so much for kindly making the home reading facility available to us. थैंक्स कह रहे बच्चे लोग कि आप लोग ने हम लोगों को सुविधा दी किताबें घर लेके जाने की। We are really grateful that you are going to wait back 1 hour after the school just for us. और वो क्या बोलते हैं, हम लोग बहुत आभारी है आपके कि आप हमारे लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा वहाँ पे स्कूल में रुक के हमारे लिए बुक प्रोवाइड करेंगे। वी कैन नाउ रीड बुक्स ऑफ आवर चॉइस एट ए स्ट्रेच। बोलते हैं हम लोग अपनी किताबें अपने शौक से पढ़ सकते। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनकरेजमेंट।
थैंक यू आपका प्रोत्साहन के लिए। एनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन करते हैं ना, किसी चीज़ अच्छे काम करते हैं तो पेरेंट्स टीचर्स लोग प्रोत्साहन करते हैं, तो बोलते आपका ये प्रोत्साहन के लिए थैंक यू वेरी मच। वी प्रॉमिस टू abide बाय द लाइब्रेरी रूल्स एंड हैंडल द बुक्स विद ग्रेट केयर। तो बोलते हैं हम लोग जो रूल्स आप लोग ने डाला है जो फॉलो करने के लिए हम स्टूडेंट्स को, हम लोग उस रूल्स को फॉलो करेंगे और किताबों को भी बड़े संभाल के वापस लौटाएंगे। मैनी थैंक्स वंस अगेन योर्स फेथफुली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। इस तरह इन दिस वे दे वाइंडेड अप द लेसन लेटर। राइट हैंड साइड द सेंडर्स एड्रेस, to the left hand side it is the receiver's address, subject dear sir, and it is the matter, and lastly it is ended with your faithfulest student of class 4. Okay, this is what the lesson was. ये थी लेटर, अपना लेसन था कि किस तरह एक फॉर्मल लेटर लिखना है। Now see, let's see over here. Some of the instruction has been. You may find the following format useful when you write the letter. ये फॉर्मेट आप ध्यान देना है। गए इसमें लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था फॉर्मेट लिखना है। फॉर्मेट लिखना मतलब इस तरह लिखना है, लेटर नहीं लिखना था कि सिर्फ ये मेंशन करना था सेंडर्स एड्रेस, डेट, और टू द रिसीवर एड्रेस, इसको बोलते फॉर्मेट। ये पूरा कंप्लीट लेटर नहीं है, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेट। यानी किस तरह से चिट्ठी लिखा जाता है फॉर्मल लेटर्स, तो उसका ये देना था आपको। तो यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, डेट, टू द नेम पोस्ट ऑफ द रिसीवर, यानी जिसको आप चिट्ठी भेज रहे हैं उनका एड्रेस, एवरीथिंग, नेम, पोस्ट एंड एवरीथिंग। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट इज़ कंपल्सरी मेंशन करना है इन जस्ट इन द शॉर्ट लाइन। फिर दिस इज़ अ दिस रेस्पेक्ट गिवन फॉर द मैडम सर, डियर सर, मैडम, जो भी। देन हियर इज़ द मैटर, आप चिट्ठी किस लिए लिख रहे हो। इन शॉर्ट लिखना है, तो बहुत लंबा छोड़ा कहानियाँ वगैरह नहीं लिखनी है। आपको क्या चाहिए, व्हाट द मैटर इज दैट इज ओनली मेंशन्ड ओवर द दिस वन। तो यहाँ पे आपका मैटर रहेगा कि आपको क्या चाहिए। देन मेक ए पोलाइट रिक्वेस्ट, लास्ट में आपको पोलाइट रिक्वेस्ट देना है कि प्लीज़ आप एक्सेप्ट कीजिए हमारा रिक्वेस्ट को, हम पढ़ना चाहते हैं वॉट एवर इट इज़। देन उसके बाद आपको थैंक्स करना है। देन जब लेटर हैंड किया जाएगा, योर सिंसियरली फेथफुली, ऐसे करके आपका नाम डालना है, सिग्नेचर डालना है। अगर स्कूल से लिख रहे तो स्कूल का, क्लास, एवरीथिंग हैज़ टू बी मेंशन्ड। ओके, you see over here, read the following chart carefully. What has to be understood? Sentences. The students of class 4 greeted their teacher. Kind statement है, come here जावेद अनिशा, कमांड। ये एक सिंपल सेंटेंस है, ओके, स्टेटमेंट है। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 ग्रीटेड दैट टीचर, ये जो है सेंटेंस, ये एक सिर्फ स्टेटमेंट है, मतलब सेंटेंस ही बोल सकते हैं आप उससे। अभी कम हियर जावेद एंड निशा, ये एक कमांड है, टीचर अपने बच्चों को बुला रहे। एक कमांड भी हो सकता है या रिक्वेस्ट भी हो सकता है। ओके, यदि आप किसी को फोर्सफुली अपने पास बुला रहे या आप प्लीज़ कम हियर बोलते तो ये भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है या कमांड भी हो सकता है। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, ये आप लोगों को साइन याद है। अगर आप लोगों ने टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपने ग्रामर किया है तो आपको ये पता होगा। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस रहते हैं, असर्टिव सेंटेंस रहता है, इम्पेरेटिव रहता है। तो ये सेंटेंस में से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हुआ है, तो दिस सेंटेंस इज ए एक्सक्लेमेशन। ओके, व्हाट शुड एंड शुड वी हैंड इट विथ योर्स लविंग क्वेश्चन। अभी यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, तो दिस इज ए क्वेश्चन, इंटरोगेटिव क्वेश्चन, ओके, सेंटेंस। तो ये जो स्टेटमेंट्स है, सेंटेंसेस है, वो कौन से टाइप के हैं यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया गया है। वो आपको ग्रामर में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आएंगे, उसमें आप लोगों को आपने शायद पहले पढ़ा भी होगा कि किस तरह के सेंटेंसेस वगैरह होते हैं। So these are the four kinds of sentences, that is, this is the assertive, this is the imperative, exclamatory and interrogative.
interrogative. Okay, these are the 4 types of sentences. Now I am winding these lessons. आपको ये बताया गया किस तरह के sentences are there. Then whatever it will be given in your assignment, you have to solve it out. Thank you.